Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner, and I'm spiritual and sexual awakening guide too. सबसे पहले तो आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे और दिवाली को, आज के त्यौहार को बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम से, बहुत श्रद्धा से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। आज सबसे पहले हम एक सवाल ले लेते हैं। मेरे से बहुत सारे मित्र ऐसे जुड़े हैं जो आयु में थोड़े से बड़े हैं, जिनको हम वृद्ध पीपल भी कह सकते हैं। उनकी एज होगी 60, 70, 75 के करीब। तो अक्सर उन लोगों के सवाल रहते हैं, क्या हम हस्त मैथुन कर सकते हैं? क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, या फिर हमें अब सेक्सुअलिटी की तरफ से जो हमारा रुझान है उसको ख़त्म कर देना चाहिए? तो मेरा ऐसे मित्रों को सलाह है कि देखिए, हस्त मैथुन का अर्थ है कि हम खुद से जुड़े हैं। सेक्सुअलिटी हमारी कोई पराई नहीं है। सेक्सुअलिटी या कामुकता हमारे शरीर में है, प्रकृति की देन है, एक ब्लेसिंग है, एक आशीर्वाद है। तो हर व्यक्ति का बर्थ राइट बनता है कि वो अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करे, उसको सेलिब्रेट करे, उसका उत्सव मनाए और उसके प्रति एक सकारात्मक रवैया अपनाए। सेक्सुअलिटी का विवाह से, आयु से, समाज के जो रीति रिवाज है, नियम है, डिसिप्लिन है, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि सेक्सुअलिटी हमारी प्राकृतिक है, वो इस अस्तित्व की, इस प्रकृति की देन है। उस पर हम कोई रूल रेगुलेशन लागू नहीं कर सकते। उनको हम डिसिप्लिन में अपने हिसाब से, अपने दिमाग से उसको ख़त्म नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। ये हमारी जीवन ऊर्जा है और जीवन ऊर्जा के प्रति हमारे भीतर समर्पण भाव होना चाहिए, स्वीकार का भाव होना चाहिए। तभी हम इसके रहस्यों को समझ सकते हैं, तभी हम इससे एक मित्रता का भाव बना के इसको जी सकते हैं, इसके रहस्यों में प्रवेश कर सकते हैं। तो अक्सर हमें लगता है कि जब हमारी एज बड़ी हो चुकी है, 40, 50, 60 के करीब, तो हमें लगता है कि अब हमें प्रभु के भजन गाने चाहिए, भक्ति की तरफ रुझान हो जाना चाहिए। और ये सब चीज़ें जवान लोगों के लिए होती है, ये सब चीज़ें पाप होती हैं, इनमें हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। बट देखिए, जब आप हस्त मैथुन करते हो ना, तो आप अपने शरीर से जुड़ते हो, आप अपनी ये जो जीवन ऊर्जा है इससे जुड़ते हो। आपका अपने साथ एक कनेक्शन फील होता है, एक इंटीमेसी बनती है। जब हमारी एज थोड़ी बड़ी हो जाती है तो हमारे शरीर में रक्त प्रवाह थोड़ा स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है, हमारे ऊतक भी थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं, सेंसेशन भी शायद हमें थोड़ी कम महसूस हो सकती है। और ये जो सेक्सुअलिटी है, हमारी जो कामुकता है, जब भी हमारे जननांगों में वाइब्रेशन होती है, कंपन होती है, तो हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। एक एज के बाद हमारा जो लिंग है वो थोड़ा सिकुड़ भी जाता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, उसको जी नहीं सकते। आप बहुत अच्छे तरीके से, बिना मतलब स्पीड के, बिना उत्तेजना के, आप अपनी सेक्सुअलिटी को एंजॉय कर सकते हो। आप हस्त मैथुन कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई पाप नहीं है। ये आपकी ही एनर्जी है ना, आपने कहीं से उधार तो नहीं ली है, मांगी तो नहीं है किसी से, आपके ही शरीर में है, आपके ही जननांग है। जैसे आप चाहे आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हो, अपने प्लेजर के लिए भी कर सकते हो। अगर लाइफ में आपके कोई आर्ट है, कोई कला है, तो वहाँ पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे आप चाहो वैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई पाप नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। हाँ, अपने हाइजीन का ध्यान रखिए, अपने जननांगों को साफ़ रखिए। नहाते हुए, सुसु करते हुए उनको अच्छे से वॉश कीजिए, स्किन हटा के लिंग की। और जब भी आप मास्टरबेशन करते हो तो थोड़ा समय लो, थोड़ा भीतर धीरज रखो, एक बढ़िया सा ब्यूटीफाई सा स्पेस तैयार करो अपने लिए। सुगंधित खुशबू वाले
आप डिफ्यूज़र यूज़ कर सकते हो, रोज़ के फ्लावर्स पेटल्स आप यूज़ कर सकते हो। नहा धो के आओ और इसको एक रिचुअल्स की तरह करो, अनुष्ठान की तरह करो, ताकि आपके भीतर जितना भी गिल्ट है, जितना भी शेम है अपनी सेक्सुअलिटी को लेके, वो सब का सब ख़त्म हो जाए और आपके भीतर ना प्योरिटी आए। यही हमें तंत्र सिखाता है कि हमारे भीतर अपनी हमारी सेक्स एनर्जी को लेके सैक्रेड फीलिंग्स हो, पवित्र भाव हो, आप बहुत प्योर हो, आप बहुत शुद्ध हो अपनी कामुकता को लेके। इसके प्रति धन्यवाद का भाव अदा करो। हस्तमैथुन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने लिए समय लो, स्लो मोशन में करो और इसको सेलिब्रेट करो। आप ऑयल का इस्तेमाल करो ताकि आपका प्लेजर बढ़ सके, रूखा सूखा आपको फील ना हो, कट्स ना लगे आपकी स्किन में। तो बैठ के आराम से इसको एंजॉय करो। हल्का हल्का म्यूज़िक प्ले कर सकते हो जिससे आपकी कामुकता बढ़े और आप ना एक गुम हो जाओ, जैसे आप मेडिटेशन ही कर रहे हो, भक्ति भाव में ही आप चले गए हो। इसको बहुत धीरे धीरे एंजॉय करो, बहुत लंबी और गहरी सांस लो, अवेयर हो के करो, इसको जाग के करो, बेहोशी में मूर्छित अवस्था में ना करो। अंदर से ऐसा नहीं है कि बस जल्दी से ख़त्म करो, निकाला और अपना हो गया काम, नहीं, ऐसे नहीं। आधा घंटा, 45 मिनट्स, 1 घंटा खुद की सेक्सुअलिटी को एंजॉय करना सीखो, इसका आनंद लेना सीखो। अपने शरीर के प्रति धन्यवाद का भाव से भरो। अपना लिंग जो है उसको हाथ में पकड़ो, उसको महसूस करो, उससे बातें करो। उसके प्रति आपका जो हमेशा एक गलत रवैया रहा, गंदा व्यवहार रहा है आपके जीवन काल में, तो उसके लिए उससे क्षमा प्रार्थी बनो, क्षमा मांगो। और वो जो आपको प्लेजर दे रहा है, उससे जो आपको आनंद मिल रहा है, उसके प्रति धन्यवाद का भाव अदा करो। जब आपका हस्तमैथुन हो जाता है तो भी उसको आराम से पकड़ के बैठो थोड़ी देर। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में आप भाग लिए निकल गया, तो साथ में टिश्यू पेपर रखो, उससे साफ़ करो, हाइजीन मेंटेन रहेगा। और एकदम से नहीं भागना है, उठ के ठंडे पानी से उसको वॉश नहीं करना है। हल्का गर्म गुनगुना पानी लो, उससे उसको धो अच्छे से और फिर आके बिस्तर पे आराम से लेट जाओ, उसको हाथों में पकड़ के, और उसको बोलो, उससे बात करो कि तुमसे जो मुझे इतना आनंद मिलता है, प्लेजर मिलता है, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शरीर को के प्रति थैंकफुल रहो कि मेरे शरीर में जो सेक्सुअलिटी है, जो परमात्मा ने कामुकता डाली है, जीवन ऊर्जा डाली है, उससे मुझे कितना आनंद मिल रहा है। मैं सारे संसार को भूल जाता हूँ जब मैं अपने प्लेजर में होता हूँ। ये होती है भक्ति भावना। तो उसके लिए धन्यवाद से भरो, प्रार्थना करो, आपके अंदर कोई गिल्ट और शेम ना रहे। तो इसको एक रिचुअल्स की तरह करो, इसको एक अनुष्ठान की तरह करो, मत गिल्ट से भरो इसको लेके। और थोड़ी देर के लिए फिर सो जाओ आराम से, सुकून से। फिर उठ के अच्छे से खाओ पियो, अपना योगा करो डेली, अच्छा शरीर को पोषण दो ताकि थकान ना हो आपको। फ्रूट्स का सेवन करो, ज़्यादा से ज़्यादा जूस पियो, आप फ्रूट्स खाओ, अच्छी साफ़ सुथरी चीज़ें खाओ। जितना आप खुद को नर्चर कर सकते हो ना, उतना करो। और ये चीज़ें भूल जाओ कि मैं बूढ़ा हो गया तो अब मेरा आनंद पे अधिकार नहीं रहा। नहीं, ये आपका बर्थ राइट है, ये आपका ही आनंद है। आप जब चाहे आप इसको ले सकते हो। इसके प्रति कोई शर्म की भावना आपके भीतर नहीं होनी चाहिए। उम्र से आपकी ऊर्जा का, कोई सेक्सुअलिटी का कोई लेना देना नहीं होता। और जब सेल्फ प्लेजर में हम होते हैं ना, तो हम खुद से इंटीमेट होते हैं, खुद से हमारा गहरा कनेक्शन बनता है। और जिस व्यक्ति का खुद के प्रति रवैया अच्छा होता है, वही व्यक्ति दूसरे के प्रति भी, अपने पार्टनर के प्रति भी रवैया अच्छा कर सकता है, वो उससे भी जुड़ सकता है। और जो व्यक्ति खुद से नहीं जुड़ा होता, खुद की जड़ों से कटा हुआ होता है ना, तो वो दूसरों से भी नहीं संपर्क बना सकता, दूसरों को भी वो अच्छे से, मतलब पवित्र भाव से नहीं देख सकता। तो सेल्फ प्लेजर हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। आज जो बलात्कार हो रहे हैं, आज जो हम हिंसा करते हैं, हम इतना क्रोध से, काम से भरे रहते हैं, वो इसलिए ही है कि हमें सेक्सुअलिटी पाप लगती है, हमें हस्तमैथुन गलत लगता है कि ये नहीं करना चाहिए, कि ये बुरा है। आप कभी भी हस्तमैथुन को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से करके देखना, आपकी सारी कामुकता दूर हो जाएगी। ये ऐसा ही है कि जैसे हमें भूख लगती है ना, अगर हम समय पे भोजन कर लेते हैं
तो हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है। फिर हमें अगले समय ही जब खाने का टाइम होता है तभी भूख लगती है। और अगर आप सोचो, आप उपवास कर लो, आपको भूख लग रही है लेकिन आप खाना ना खाओ, आपको लग रहा है कि आप कोई धार्मिक कृत्य कर रहे हो, लेकिन ये खुद के शरीर को सताना है। अब आप जो भी काम करोगे ना, उसमें आपको बार बार फूड ही याद आएगा, भोजन ही आपको याद आएगा। एक कहानी मैं कहूँगी। एक संत थे, वो अपना घर बार छोड़ के और ऊपर पहाड़ पर जाकर बैठ गए थे तपस्या करने के लिए। तो उसकी पत्नी ने सोचा कि चलो आज मैं अपने पति को धन्यवाद का भाव अदा करती हूँ और उसके लिए फ्लावर भेजती हूँ। तो उसने अपने पति को फूल भेज दिए। तो शाम को उसके पति का मैसेज आया कि फूल बहुत टेस्टी थे। तो मतलब इस कहानी का ये कि उसने वो फूल खा लिए क्योंकि वो भूखा था। पत्नी के जो भाव थे वो उसको नहीं दिखाई दिए। ऐसा ही जब भूखा व्यक्ति होता है ना, तो उसको चांद में भी रोटी दिखाई देती है। आप कभी भी उपवास करके देखना और बाहर बाज़ार में जाना, तो आपको ना हर जगह खाना ही खाना दिखेगा। तो ये एक मानसिक बीमारी बन जाती है आपकी। अगर आप टाइम से खा लेते हो तो आपका ध्यान भोजन की तरफ नहीं जाता, लेकिन आप उपवास करते हो, हठ करते हो, अपने शरीर को भूखा रखते हो, तो आपको हर जगह भोजन मिलेगा, आपको किसी भी काम में रुचि नहीं होगी करने में। तो ऐसे ही हमारी सेक्सुअलिटी है, जब आपके भीतर अराइज हो रही है, जब आपका भाव हो रहा है इसको करने का, तो आप हस्त मैथुन कर लो। अगर आपके पास पार्टनर है तो पार्टनर के साथ संभोग कर लो। तो फिर आप विचारों से मुक्त रहोगे। और जब आप समय पे सेक्स नहीं करते, हस्त मैथुन नहीं करते, तो फिर वो पूरा दिन आपके विचारों में घूमता ही रहता है। फिर आपको हर जगह सेक्स करना होता है, विचारों में आप सेक्स कर रहे हो, आप जी नहीं रहे। अब सेक्सुअलिटी होती है, हम शरीर से एक्सप्लोर करते हैं, शरीर से इसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन फिर वो आपके दिमाग में घुस जाती है, विचारों में घुस जाती है। आसान तो ये होता कि आप अपने जननांगों के द्वारा उसको निकाल देते हैं एनर्जी को। अब वो आपके मस्तिष्क में चढ़ गई है एनर्जी, और आप इसको दबा नहीं सकते। आपको लग रहा है कि जब आप यंग होते हो तब आप इसको सप्रेस कर लेते हो, लेकिन जब बूढ़े होते हो ना, जब एज बड़ी होती चली जाती है, तो उसकी जो सारी बेड़ियाँ आपने जकड़ के रख रखी थी ना, वो सारी खुल जाती हैं। अब आप उसको काबू नहीं कर सकते। तो बजाय कि गलत मार्गों से ये सेक्सुअलिटी आपकी निकले, कामुकता निकले, आप उसको सही समय पे सही मार्ग दो और एक स्वस्थ दृष्टिकोण रहे आपका हर हर जीव के लिए। आपने देखा होगा ना, जो अपनी सेक्सुअलिटी को दबाते हैं, जानवरों के साथ भी वो लोग सेक्स करते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ वो लोग बलात्कार करते हैं, बूढ़े लोगों के साथ वो बलात्कार करते हैं। तो फिर वो मानसिक विक्षिप्त हो जाते हैं। तो बार बार यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास पार्टनर नहीं है, तो बजाय कि दुखी होने के, बजाय कि शिकायतों से भरे रहने के, बजाय कि खुद को सताने के, आप हस्त मैथुन करो। आप बिल्कुल हल्के हो जाओगे, बहुत अच्छे से फिर आप दिन भर जो आपको वर्क करना है वो आप कर पाओगे। तो सेक्सुअलिटी से रिलेटेड जो भी आप लोगों के सवाल है ना, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। और अगर आप लोगों को शर्म आ रही है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो। तो अगर मुझे ठीक लगा, हो सके, तो फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के आंसर दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे लोगों के जो मिथक थे, भ्रम थे, वो टूटे होंगे अपनी सेक्सुअलिटी को लेके, खासकर जो बड़ी उम्र के लोग हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने से क्या होगा कि आप यूनिवर्स को ना एक मैसेज दे रहे हो कि मैं अपनी सेक्सुअलिटी को स्वीकार करता हूँ, मैं अपनी सेक्सुअलिटी को लेके गिल्ट में नहीं हूँ, मैं धन्यवाद अदा करता हूँ, मैं इसको एक ब्लेसिंग की तरह लेता हूँ। तो आप अपने अंदर एक बीज डाल रहे हो वीडियो पे कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ, आप लोगों को मेरा जो कंटेंट है वो अच्छा लग रहा है, आप लोगों के लिए यूज़फुल है। तो ऐसी ऐसी मैं और बहुत सारी वीडियो बनाऊंगी। पहले भी मैंने बहुत बना रखी हैं, सेल्फ प्लेजर पे, हस्त मैथुन पे, तंत्रा सेक्स पे। और पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक छोटी सी शेयरिंग ऐसे बहुत सारे लोगों के भ्रम दूर कर दे, बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस लेके आए सेक्सुअलिटी को लेके।
तो मैंने तो अपनी ड्यूटी निभा दी है वीडियो बना के, अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को काउंसलिंग चाहिए तो भी व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोगों को जुड़ना है, हमारे साथ डेली मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करनी है। तो शाम को 9 से 10 हमारी मेडिटेशन क्लास होती है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो और अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर सकते हो। सेक्सुअलिटी से रिलेटेड अगर आप लोगों को ग्रुप ज्वाइन करने हैं तो भी आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। तो आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और दोबारा से हैप्पी दिवाली सभी मित्रों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।